दरवाजे बंद कर दो। ओके, सर यू कैन स्टार्ट। संजी सर, कैन यू स्टार्ट? नमस्ते, सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक के रूप में मनाया जाता है वर्ल्ड वाइडली। और जैसा कि हम सभी ये भी जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है, वो बिल्कुल शिशु अवस्था से हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बहुत सारे शिशु कुपोषण का शिकार होते हैं सिर्फ अज्ञानतावश, क्योंकि माताओं को एक जो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग या बच्चे के पोषण के लिए जो जरूरी स्टेप्स हैं उनकी अवेयरनेस नहीं होती है। उसको लेकर आज वी आर फॉर्चुनेट इनफ, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में डॉक्टर रक्षा शर्मा हैं जो इसी टॉपिक पर बात करेंगे हम लोगों के साथ में और जागरूक करेंगे। इस चीज को लेकर जो टिप्स हैं, जो अपना जो नॉलेज है वो हम सबके साथ में शेयर करेंगे। डॉक्टर रक्षा शर्मा हु इज प्रैक्टिसिंग एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ इन कोटा। धन्यवाद। तो मैडम, ओवर टू यू। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये है कि मैं आपकी डॉक्टर से पहले आपकी दोस्त हूँ, तो आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आप मुझसे बाद में मेरे वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आशीष जी ने बताया कि 1 to 7 अगस्त अपन पूरे वर्ल्ड में ब्रेस्ट फीडिंग वीक के नाम से सेलिब्रेट करते हैं और इस बार का हमारा थीम है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्दियर प्लेनेट। ये कम से कम 120 से ज्यादा देशों में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें हम ना सिर्फ माँ को बल्कि पिता को, रिलेटिव्स को, सोसाइटी को, नर्सेज, डॉक्टर्स, सबको ये बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चे को माँ का फीड कराना है। आपको एम्पावर करना है पेरेंट्स को, ब्रेस्ट फीडिंग को आगे से आगे बढ़ाना है। जैसा कि आप सबको पता है कि वुमेन्स आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, तो वुमेन का सबसे पहले मजबूत होना और सारी चीजों का उसे ज्ञान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले अपना ख्याल रखें। ब्रेस्ट फीडिंग इज द राइट ऑफ एवरी बेबी एंड इज ड्यूटी ऑफ एवरी मदर। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे का हक है, आप उससे ये नहीं छीन सकते, और हर माँ का कर्तव्य है कि उसे अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है। ना सिर्फ माता का बल्कि पिता का, दादी का, रिलेटिव्स का, सबको बच्चे को स्तनपान कराने में सहायक होना अनिवार्य है। आपको क्या लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग हमें कब शुरू करना चाहिए? ज्यादातर लोग ये सोचते हैं डिलीवरी के बाद में हमें माँ को प्रोत्साहित करना है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी प्लानिंग हम हर स्तर पर शुरू करते हैं, इसीलिए हम 1 से 7 अगस्त को पूरे विश्व में जागरूकता के रूप में विश्व स्तनपान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी तैयारी फिर पूरे हर साल होती है। स्पेशली जब माँ प्रेग्नेंट होती है तब हम इसकी माँ को काउंसलिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसे समझाते हैं और उसके बाद डिलीवरी के समय उसका पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि स्तनपान, माँ का दूध अमृत होता है ना? इट इज द मोस्ट नेचुरल एंड नॉर्मल वे ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द इन्फेंट्स। ये सबसे नेचुरल और नॉर्मल तरीका है जिससे कि अपन अपने बच्चे को वो सारी चीजें दे सकते हैं जो उसके ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक माँ, चाहे वो जानवर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, हर किसी को दूध आता है, लेकिन किन्हीं गलत भ्रांतियों के कारण वो अपने बच्चे को फीड नहीं कराती। जैसे किसी को लगता है हमें तो दूध ही नहीं आता तो हम कैसे फीड कराएं। शुरू में माँ को दूध क्यों नहीं आता, उसके बहुत से कारण हैं और वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रेस्ट फीड कराने से माँ का फिगर खराब हो जाता है, स्पेशली हाई सोसाइटी की फीमेल्स को ऐसा लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जबकि उल्टा होता है। जब माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसके बॉडी फैट बहुत जल्दी कम होता है और माँ का फिगर बहुत जल्दी मेंटेन होता है। और कुछ लोगों को इसलिए नहीं बच्चों को फीड करा पाती क्योंकि वो ड्यूटी करती हैं, नौकरी करती हैं, तो उन्हें लगता है हम कैसे बच्चों को दूध पिलाएं। और कुछ को ऐसा लगता है कि इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क ज्यादा अच्छा है,
क्योंकि कंपनियां इतना एडवर्टाइजमेंट करती हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है। वो बोलती हैं इसमें DHA है, इसमें मल्टीविटामिन है, इसमें फलां चीज़ है और ये आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा है। तो सच्चाई ये है कि गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए होता है। फॉर्मूला मिल्क सिर्फ कंपनियों को फायदा देता है। बच्चे के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है माँ का दूध, और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। इससे ना सिर्फ बच्चे को फायदे हैं, बल्कि माँ को, पूरे परिवार को और पूरी सोसाइटी को इससे फायदा है। तो आप मेरे साथ रुकिएगा कुछ देर, मैं आपको कई सारी ऐसी बातें बताऊंगी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और मुझे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सब बातें आपको घर जाकर अपने फैमिली में सबको सिखानी है, अपने रिलेटिव्स में और अपनी सोसाइटी में, अपने फेसबुक अकाउंट पर ये सब चीजों को बढ़ावा देना है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पूरे दुनिया में कम से कम 2.5 मिलियन से ज्यादा बच्चे इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड नहीं कराया जाता। उनको या तो फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है या फिर बॉटल फीड कराया जाता है, और इन सब के इतने खतरनाक परिणाम होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। हमने ये पाया है कि जो बच्चों को माँ का दूध मिलता है उनके अंदर 2.5 गुना कम तक बुखार आता है, वो बच्चों को 25% कम डायरिया होता है और 3% कम सांस नली के इन्फेक्शन होते हैं। साथ में कुछ बच्चों को जो नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस हो जाती है बाहर के दूध से, वो भी नहीं होती। माल न्यूट्रिशन जो होता है 6 से 28 महीने के बच्चे को, वो भी हम रोक सकते हैं अगर हम बच्चे को प्रॉपरली माँ का दूध पिलाएं और 6 महीने बाद उसको ऊपर की चीजें सही तरीके से खिलाएं। आज हम इस बात पर ध्यान देंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग से माँ को क्या फायदे हैं, बच्चे को क्या फायदे हैं, साथ में फैमिली और सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए ब्रेस्ट फीड कराना क्यों जरूरी है। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम एक अच्छी फीडिंग की शुरुआत कैसे करें, कैसे माँ को सही दूध आए, कैसे उसकी बच्चे के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग हो, वो रिलैक्स रहे और बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसका सहारा बने। साथ में जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स को भी हम एक एक करके देखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि शुरू के 6 महीने में हमें बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराना है, सिर्फ माँ का दूध देना है, यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ। एक्सक्लूसिव मतलब उसको जरूरी दवाइयों के अलावा आप ना तो पानी देंगे, ना शहद, ना कोई खाने की चीज। और ऐसा नहीं है कि बच्चे को एक परफेक्ट मॉम चाहिए, बच्चे को एक हैप्पी मॉम चाहिए जो उसका ख्याल रखती हो, उसको अच्छे से अपने पास रखती हो, कडल करती हो, उससे प्यार करती हो और उसे अपना दूध पिलाती हो। ठीक है, इसके बाद मैं ये बताऊंगी कि वाई शुड आई ब्रेस्ट फीड, मैं स्तनपान क्यों कराऊं। इसलिए क्योंकि ब्रेस्ट फीड इज द बेस्ट एंड नेचुरल चॉइस फॉर बेबीज। ये बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है और एक नेचुरल तरीका है। साथ ही ये बेस्ट और नेचुरल तरीका है माँ के लिए, और साथ ही ये बेस्ट और नेचुरल चॉइस है पूरे एनवायरनमेंट के लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डिजीज जल्दी जल्दी डेवलप हो जाती है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब होता है, उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता। और हमें लगता है कि जो फॉर्मूला मिल्क है वो काफ़ी अच्छा है, वो एडिक्वेट है, उसको हम फीड कराते हैं, तो उसके कारण बच्चों को मिल्क एलर्जी, लैक्टोज इंटॉलरेंस, इस तरह की कई सारे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसका फुल डेवलपमेंट होता है, खाली फिजिकल नहीं, सिर्फ शारीरिक विकास नहीं होता उसका, बल्कि उसका पूरा इमोशनल, मेंटल, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। मतलब बच्चे का IQ बहुत तेज होता है, बच्चा तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट होता है और बहुत इंटेलिजेंट होता है। जब आप उसको शुरू के 6 महीनों में सिर्फ बॉटल का दूध नहीं देते, मतलब सिर्फ माँ का दूध देते हैं, तो बच्चे को एलर्जी की प्रॉब्लम्स कम होती है। बच्चे का जो गट सिस्टम होता है, GI सिस्टम, यानी कि उसका जो पेट और आंतें होती हैं, वो अच्छे से डेवलप होती हैं, उसमें कोई एलर्जी नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होता, और बच्चे की भूख और प्यास पे भी सही नियंत्रण रहता है।
एक छोटी सी 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी, मैंने ही लिखी थी। हे माँ तेरा दूध गजब है, इसके कण कण में है जान, ये बूटी ये अमृत है, इसके बूंद बूंद में प्राण। तो ये बिल्कुल सही है, इसकी हर एक बूंद में इतना पावर, इतना एनर्जी है कि ये बच्चे को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देता है, बिल्कुल फुल न्यूट्रिशन। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अगर कोई बच्चा 7 या 8 महीने का पैदा होता है और कोई बच्चा अगर 9 महीने का पूरे समय का पैदा होता है, तो कंपनी वाले जो फॉर्मूला मिल्क देते हैं वो इनके लिए अलग अलग बनाते हैं, लेकिन नेचर ने, भगवान ने हमें इतना सुपीरियर और इतना अच्छा बनाया है कि जैसी बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है बिल्कुल सेम वैसा ही दूध माँ के पास मिल जाता है। जो शुरू के 2 दिन का दूध होता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसे लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, ये सबसे अच्छा होता है। जब बच्चा बिल्कुल पैदा होता है तो उसे बहुत कम दूध की आवश्यकता होती है, बिल्कुल 4-5 बूंद के बराबर। और ये गाढ़ा पीला दूध जो मात्रा में काफी कम होता है, बच्चे के लिए बहुत आवश्यक होता है और बहुत जरूरी होता है। हमें बच्चे के पैदा होते से ही उसे ये दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पर कई माताओं को ये तकलीफ होती है कि दूध तो इतना कम आ रहा है, ये कितना गाढ़ा है, ये बच्चे को कैसे पिलाएं, इससे तो बच्चे का पेट नहीं भरेगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। बच्चे के लिए जितना जरूरी है उतना नेचर ने बनाया है, और जैसे जैसे बच्चा फीड करेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, उसी के अनुपात में माँ का दूध हल्का होता जाता है और क्वांटिटी में ज्यादा होता जाता है। तो आपको जो ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करनी है वो बच्चे के पैदा होते से ही शुरू के 1 घंटे में उसे दूध पिलाना शुरू कर देना है। चाहे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो या सिजेरियन से, आपको उससे पैदा होते ही 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना है। ये जो शुरू का लिक्विड गोल्ड होता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, ये एंटीबॉडी रिच होता है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? जैसे हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में कुछ चीजें बनती हैं, उनको हम कहते हैं एंटीबॉडी। तो जैसे ही इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, वो माँ के दूध में आती हैं और दूध से बच्चे को जाती हैं। इस तरीके से बच्चे को एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिलता जाता है उन बीमारियों के अगेंस्ट, यानी कि ये एक नेचुरल वैक्सीन की तरह काम करती हैं। इसके बाद में ये चीज न तो आपको गाय के दूध में मिलेगी, न ये फॉर्मूला मिल्क में मिलेगी। इसीलिए बच्चे के विकास में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हमें चाहिए, एंटीबॉडी, वाइट ब्लड सेल्स और कुछ स्पेशल एंजाइम्स, वो हमें सिर्फ माँ के दूध में मिलेंगे। माँ के दूध में बहुत सारी WBC होती हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ये वो सेल्स होती हैं जो कीटाणुओं से लड़ने में कारगर होती हैं। ये एक तरीके की नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये भी जब नेचुरल किलर सेल्स माँ के दूध से बच्चे को मिलेगी, तो बच्चे को अगर कोई भी इन्फेक्शन या कीटाणु का खतरा होगा तो ये किलर सेल्स जाके उस कीटाणुओं से फाइट करेंगी। माँ का दूध जो कोलेस्ट्रम होता है, ये लक्सेटिव भी होता है। लक्सेटिव होने से बच्चे का जो शुरू की गंदी पॉटी होती है, जो हरे कलर की होती है, वो तेजी से बाहर निकल जाती है, जिसके कारण बच्चे को जॉन्डिस नहीं होता। इसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे को एलर्जी से प्रिवेंट करते हैं और बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। कई जगह ये हमने देखा कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को क्या बेनिफिट्स होते हैं और माँ को क्या बेनिफिट होते हैं। कुछ देशों में ब्रेस्ट फीडिंग को डीवैल्यू कर दिया, जैसे कि इसके सामने स्पेशली बड़ी कंट्रीज के अंदर फॉर्मूला मिल्क को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई क्योंकि उनका ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है ना। और पूरा ये बताया गया कि ब्रेस्ट मिल्क के बराबर का ही होता है फॉर्मूला मिल्क, लेकिन वो कंपोजिशन में बराबर हो सकता है। उसके अंदर अमीनो एसिड्स, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये चीजें बराबर मात्रा में हो सकती हैं, वो भी एग्जैक्टली सेम नहीं हो पाती, लेकिन उनके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज, ये तो होता ही नहीं है। इसीलिए जो बच्चे सिर्फ माँ का दूध पीते हैं उनको इन्फेक्शन का खतरा बहुत बहुत कम होता है। इतना ही नहीं, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इसको डायबिटीज, हार्ट डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यहाँ तक कि कुछ कैंसर्स जो कि छोटे बच्चों में 15 साल से कम की उम्र में देखे जाते हैं, उनका खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। ये देखो, इस फोटो में हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं
कि माँ को एक इन्फेक्शन हुआ, इसके बाद में माँ के अंदर कुछ WBC सेल्स आई, यानी कि नेचुरल किलर सेल्स। उन्होंने इन्फेक्शन से लड़ाई करी, इसके साथ ही कुछ एंटीबॉडीज बनाई। अब ये दोनों नेचुरल किलर सेल्स और जो एंटीबॉडीज यानी वैक्सीन जो बनाया माँ की बॉडी ने, ये बच्चे को मिला माँ के दूध से, और जब ये बच्चे के अंदर गया तो बच्चा ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो गया। इसके अलावा जो बच्चे स्तनपान करते हैं उन्हें कान का इन्फेक्शन भी बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में एक नली होती है जो कान से लेके गले में खुलती है। जो बॉटल का दूध होता है, गाय का दूध होता है, फॉर्मूला मिल्क होता है, वो थोड़ा गाढ़ा होता है और इसीलिए प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता और हमको वापस से उसका ठसका लगता है, वो बच्चे की सांस नली में लौट के आता है। ऐसे करने और साथ में ही वो थोड़ा कान की नली में भी जाता है। ऐसा करने से बच्चे को कान का इन्फेक्शन और सांस नली में इन्फेक्शन होता है, जिससे बच्चों को जल्दी जल्दी कान का इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। साथ में एक खतरनाक चीज होती है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ये क्या होता है? आपने कभी सुना कि बच्चा लेटे लेटे खत्म हो गया, ये तो अच्छे से सो रहा था, इसे क्या हुआ? ये इसलिए होता है कि जब बच्चा सोता है उसे उल्टी आती है या जो खाना थोड़ा सा मुंह में आता है, क्योंकि बच्चे के रिफ्लेक्स इतने अच्छे नहीं होते, वो सांस नली में चला जाता है। जब ये थोड़ा थोड़ा जाता है तो बच्चे को इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, और अगर ये ज्यादा मात्रा में चला जाए तो बच्चे को एकदम जान का खतरा हो सकता है। माँ का दूध बच्चे को कई एलर्जीज और एक्जिमा से भी बचाता है। और ऐसा नहीं है कि माँ का दूध सिर्फ शुरू के 6 महीने तक ही चाहिए। 6 महीने के बाद भी आप शुरू के 2 साल तक के बच्चे को माँ का दूध और फिर धीरे धीरे 6 महीने बाद ऊपर का भोजन ऐड करना शुरू करेंगे। साथ में ये जो ब्रेस्ट मिल्क है बच्चे की रक्षा करेगा उसके बड़े होने तक। इन बच्चों में जल्दी ओबेसिटी नहीं होगी, इनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक होगी। ठीक है, इन बच्चों को दांत में कीड़ा नहीं लगेगा, जो कि आपने सुना है ना, बॉटल कैरीज होती है। बच्चा सोते सोते बॉटल से दूध पीता है और फिर वो दूध उसके दांतों में या मसूड़ों में जमने लगता है और फिर उसके दांत या मसूड़े खराब होने लगते हैं। इससे बच्चे को जब बड़ा होता है तो हार्ट डिजीज का खतरा काफी कम होता है। ये बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल वे में बहुत अच्छे होते हैं, इनकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। अगर आप बच्चे के साथ रहेंगे पूरे टाइम, उसकी केयर करेंगे, उसे प्यार करेंगे, अपना दूध पिलाएंगे, तो ना सिर्फ माँ रिलैक्स होगी बल्कि बच्चा भी बहुत रिलैक्स होगा, उसे डर नहीं लगेगा, वो माँ से ज्यादा बॉन्डेड होगा, वो शैतानी कम करेगा, उसको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स कम होंगे और वो ज्यादा संयम से रहेगा। और आजकल हमको यही देखने को मिल रहा है कि बच्चे बहुत ज्यादा एंशियस होते हैं, बहुत ज्यादा हाइपरकाइनेटिक होते हैं, खूब मस्ती करते हैं, सुनते नहीं हैं, बेचैन हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लग गया है छोटे छोटे बच्चों को। तो अगर आप माँ अपना फीड कराएगी, बच्चे को अपने साथ रखेगी, तो ये सब चीजें उन्हें कम होगी। साथ ही अब हम देखते हैं कि माँ को इससे क्या फायदा होगा। माँ का जो दूध होता है बच्चे के अनुपात के अकॉर्डिंग आता है। बच्चा को जिस उम्र का है, जिस एज का है, उसको जैसा दूध चाहिए वैसा आता है, और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि माँ क्या खाएगी। तो हमको लैक्टेशन पीरियड में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि माँ को क्या खिलाया जाए। नॉर्मली माँ जब अपने लिए खाती थी तो 1 जने का खाना खाती थी, अब उसको कम से कम आधे जने का खाना और ऐड करना है। अगर मेडिकल टर्म्स में बोले तो उसको 500 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा खाना है। इतना एक्स्ट्रा खाने के बाद भी अगर माँ बच्चे को फीड कराएगी तो उसका वजन तेजी से कम होगा, क्योंकि जब माँ बच्चे को फीड कराती है तो माँ का जो अतिरिक्त फैट होता है, जो अतिरिक्त चर्बी होती है ना, वो फैट में घुल घुल के, ब्रेस्ट मिल्क में घुल घुल के बच्चे के दूध में आती है। बच्चा उसको पीता है, जिससे बच्चे के शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, बच्चे का दिमाग डेवलप होता है, उसका पेट अच्छे से साफ होता है और उसके प्रॉपर शरीर का डेवलपमेंट होता है। जो माताएं बच्चों को माँ का दूध पिलाती हैं उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 24% तक कम होता है। ये कितना बड़ा अमाउंट है, ठीक है।
आजकल हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का सबसे कॉमन कैंसर फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर है, और वो लोग जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, उनमें तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 70-80% तक रिपीट होता है BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव्स में। तो अगर ये फीमेल्स अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो इसका खतरा 24% तक कम होता है। इतना ही नहीं, ओवेरियन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर यानी कि अंडादानी और बच्चेदानी की झिल्ली का कैंसर, ये भी बहुत कम हो जाता है। क्यों कम होता है? कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको कई महीनों तक पीरियड नहीं आता, उसका अंडा नहीं बनता। तो अगर झिल्ली में कोई खराबी आती भी है तो इतने टाइम तक उसे पीरियड नहीं आएगा, झिल्ली बिल्कुल खत्म हो जाएगी और उसमें गड़बड़ी की आशंकाएं बिल्कुल कम हो जाएंगी। इसी तरीके से अंडेदानी की भी गड़बड़ी कम हो जाती है। ठीक है, इसमें और भी फायदा है। अगर आप बच्चे को बॉटल से दूध पिलाते हैं तो फिर आपको खर्चा करना पड़ता है, बॉटल खरीदनी पड़ती है, उसके मिल्क टीट्स खरीदने पड़ते हैं, साथ में आपको पानी गर्म करना है, गैस उबालनी है, आपका एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च हो रहा है। ठीक है, और जबकि माँ का दूध तो नॉर्मल टेम्परेचर पे मिल जाता है और तुरंत मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात, जब आप ट्रैवल कर रहे हों या फिर आप कहीं आ जा रहे हों जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि तुरंत हम बच्चे का दूध कैसे बनाएं, तो माँ का दूध तो हर समय मिल जाता है। ठीक है, एक और चीज होती है, जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन, और मजे की बात बताऊं, ऑक्सीटोसिन को हम कहते हैं लव हार्मोन। फॉरेन में इस हार्मोन के नेजल स्प्रे आते हैं, यानी कि एक दवाई आती है जिसे आप नाक में डालोगे तो हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप अच्छी होगी। इसको लव हार्मोन कहा जाता है, और इसी हार्मोन के कारण जो माँ में ममता होती है वो इसी के कारण होती है। माँ की और बच्चे के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो इसी हार्मोन के कारण होती है। और इस हार्मोन के कारण जस्ट डिलीवरी के बाद में जो बच्चादानी होती है वो तुरंत सिकुड़ना चालू कर देती है। इसीलिए अगर आप बच्चे को तुरंत माँ का दूध पिलाओगे तो जो ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के बाद में वो कम होगी, क्योंकि बच्चादानी जल्दी से सिकुड़ेगी, अपने प्रॉपर पोजीशन पे आएगी और उसको ब्लीडिंग कम होगी। ब्लीडिंग कम होने से डिलीवरी के बाद में होने वाले बच्चे जो तकलीफें होती है माँ को, जैसे खून की कमी, थकान, कमजोरी, ये सब चीजें, डिहाइड्रेशन, माँ को नहीं होगा। और अगर माँ बच्चे को प्रॉपर फीड कराएगी तो उसके कारण माँ को 9-10 महीने तक पीरियड नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी कितनी देर में बच्चे को दूध पिला रहे हो। एक माँ को हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। ऐसा अगर वो करती है, स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, तो ये एक तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है, जिससे कम से कम 6 महीने तक शुरू के माँ को बच्चा नहीं लग सकता। और इसके बाद भी अगर वो 1.5 से 2 साल तक बच्चे को फीड कराती रहती है तो भी अंडा निकलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। माँ की जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी कभी भी लग सकती है। इसीलिए अगर आपके पीरियड मिस होते हैं तो आपको टाइम टाइम से प्रेगनेंसी टेस्ट करके चेक करना जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे और माँ को होने वाले फायदे तो हमने देख लिए। अब परिवार को इससे क्या फायदा है? अगर परिवार ज्यादा पैसा खर्च करेगा फॉर्मूला फीड पर, बॉटल पर, टीट्स पर, तो उसका एक बड़ी आमदनी इसी तरह निकल जाएगी। इससे अच्छा है आप वो पैसे इकट्ठा करिए, बच्चे को नई नई चीजें, खिलौने ला कर दीजिए, उसके साथ घूमने जाइए, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, किसी वेकेशन पे जाएं, तो वो पैसा कहीं यूटिलाइज हो जाएगा। दूसरा, जब माँ बच्चे को फीड कराती है तो उसे कई टाइम तक पीरियड नहीं आता, किसी किसी को तो साल भर तक पीरियड नहीं आते। तो ऐसे में वो जो पैड्स यूज करती है वो पैड्स की क्वांटिटी कम हो जाती है, उनका डिस्पोजेबल कम हो जाता है, उनको खरीदने का खर्चा कम हो जाता है, और एक तरीके से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी कम हो जाता है। और प्लास्टिक तो हमें बड़ों को भी यूज नहीं करना, तो हम बच्चों को कैसे दे सकते हैं प्लास्टिक की बोतल? नहीं दे सकते ना, और देना भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। इसमें आपको और भी एनर्जी नहीं खर्च होगी, बार बार आपको बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, बार बार मिल्क प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। माँ के दूध के बराबर
दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई भी, जो माँ के दूध को रिप्लेस कर सके। और ये आपको जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है आपकी आंखें खोलने के लिए कि आओ देखो माँ के दूध में क्या क्या है, एनिमल के दूध में यानी काऊ या बफेलो मिल्क में क्या है, और फॉर्मूला मिल्क में क्या है, और हमें क्यों नहीं देना चाहिए। सबसे पहले जो शुरू का बच्चा होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की वो बहुत कम होती है। ऐसे में जो माँ का दूध होता है उसमें बिल्कुल करेक्ट अमाउंट में प्रोटीन्स होता है, जबकि एनिमल मिल्क के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और वो बच्चा उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। ये देखो कितना सारा प्रोटीन है। अगर बच्चा ज्यादा प्रोटीन खाएगा तो उसको फिर लिवर पे जोर पड़ेगा, उसकी आंतों में प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और अलग दिक्कतें होंगी। फॉर्मूला मिल्क में प्रोटीन फिर भी कंपैरेटिवली कम होता है और फैट ज्यादा होता है। काउ मिल्क में, गोट मिल्क में भी फैट ज्यादा होता है, जबकि माँ के दूध में बिल्कुल एग्जैक्ट रिक्वायर्ड अमाउंट में फैट होता है। फैट के साथ में जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हमें चाहिए वो है लीपेज एंजाइम। अगर ये एंजाइम रहेगा तो माँ का दूध बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और यही कारण है कि जो बच्चे एनिमल फीड लेते हैं या इन्फेंट फॉर्मूला फीड लेते हैं वो ज्यादातर रात में रोते हैं। हम कहते हैं इनका पेट दुख रहा होगा, गैस बन रही होगी, एसिडिटी होगी। इतने छोटे छोटे बच्चों को इतनी दिक्कतें होंगी, तो आप अगर माँ का दूध पिलाएंगे तो उन्हें ऐसी कोई भी समस्या बिल्कुल नहीं होगी। माँ का दूध पिलाने से बच्चे का ना सिर्फ खाना बल्कि पानी की भी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि शुरू में जो दूध आता है वो गाढ़ा होता है और उसके बाद जो दूध आता है वो पतला होता है, जिससे कि बच्चे की प्यास पूरी अच्छे से बुझ जाती है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि माँ के दूध के अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी होता है जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर है। इसके अलावा माँ के दूध में बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज होते हैं। अब आर्टिफिशियल फीडिंग क्यों नहीं कराना? जो बच्चे आर्टिफिशियल फीड करते हैं वो बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। कारण बॉटल का ठीक से नहीं धुल पाना, जो फॉर्मूला फीड है उससे बच्चे को एलर्जी होना, दूसरे दूध के लिए दूसरा दूध बच्चे की बॉडी में ढंग से नहीं पच पाना, इससे बच्चे को सांस की नली में दिक्कत हो सकती है, जल्दी जल्दी लूज मोशन लग सकते हैं, मिल्क इंटॉलरेंस हो सकता है। बड़े होने पर उनको कुछ क्रोनिक डिजीजेस जैसे ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, लिपिड्स का प्रॉब्लम, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और एक बहुत ही गंदी बीमारी होती है नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस। ये भी बहुत उन बच्चों में देखी जाती है जो बच्चे बिल्कुल माँ का दूध नहीं पीते। इसका मतलब होता है आंतों का सड़ जाना, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, जिसमें बच्चा बहुत परेशान होता है, बहुत बीमार होता है और बहुत मुश्किल से इसमें उसको आराम मिलता है। ये तो थे बच्चे को आर्टिफिशियल फीडिंग के खतरे। माँ को भी खतरे होते हैं। क्या आपने सोचा माँ को क्या खतरा हो सकता है आर्टिफिशियल फीडिंग से? मैं बताती हूँ। अगर आप बच्चे को बार बार ऊपर का फीड देंगे, अपना फीड नहीं कराएंगे, तो जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी लगेगी। फिर आप जल्दी जल्दी अबॉर्शन करेंगे, एम्प्टी पिल्स खाएंगे, हार्मोन पिल्स लेंगे ताकि प्रेगनेंसी ना लगे। अगर आप ज्यादा अबॉर्शन करेंगे तो ब्लड लॉस होगा, इन्फेक्शन का चांस लगेगा। हार्मोन्स ज्यादा खाने से आपको हार्मोन्स का खतरा हो सकता है, बाद में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, या हार्मोन्स के साइड इफेक्ट्स जैसे कि मोटापा, माइग्रेन, लिवर में कुछ प्रॉब्लम्स, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। माँ को अंडेदानी, बच्चादानी और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ये बच्चे माँ का कहना कम मानेंगे और माँ से इनकी बॉन्डिंग कम होगी। और तो और इन बच्चों के कारण, जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते, तो माँ को ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है। ये क्या होता है? हड्डियों का कमजोर होना, और फिर बुढ़ापे में उनकी हिप्स का फ्रैक्चर जल्दी जल्दी होता है। ये तो हमने जाने कुछ चीजें, क्या क्या फायदे होते हैं माँ को, बच्चे को और सोसाइटी को। अब हम बात करेंगे क्या क्या पोजीशन होती है, हमें बच्चे को किस तरीके से गोद में लेना चाहिए, कैसे उसे सही प्रॉपरली फीड कराना चाहिए। आप इस फोटो में देखिए, बच्चा कितने आराम से और माँ कितने आराम से बैठे हैं और पूरा अच्छे से चिपक के दूध पी रहा है। इसके लिए ये होना चाहिए कि बच्चे का मुंह पूरा खुला हुआ होना चाहिए,
जब बच्चे को आप फीड कराएं तो इसमें देखो बच्चे का पेट और माँ की छाती दोनों आपस में टकरा कर रहनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चे को सपोर्ट और गर्माहट अच्छी मिलती है। बच्चे का पूरा मुंह खुलना चाहिए ताकि पूरा ब्लैक पार्ट जो पूरा एरियोला है ये पूरा बच्चे के मुंह में आए। अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, आगे का छोटा छोटा सा निप्पल सिर्फ बच्चे को देती हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। ऐसा करने से निप्पल सिर्फ मुंह में रह जाता है, निप्पल पे कट लगता है और आप ये देखो दूध पूरा का पूरा भरा हुआ है, बच्चे के पेट में नहीं जा रहा। ऐसा बच्चा जल्दी थक जाता है और उसका पेट नहीं भरता। तो माँ ये शिकायत करती है, हम उसे कितना दूध पिलाते हैं, वो बार बार रोता रहता है, उसका पेट नहीं भरता, मुझे तो दूध नहीं आता। बल्कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, फॉल्टी टेक्निक। आपको बच्चे को दूध पिलाने का तरीका गलत है। तो आपको क्या करना है, बच्चे का जो चिन है, नीचे की चिन, वो पूरी ब्रेस्ट से टच होनी चाहिए। इतना मुंह खुलना चाहिए कि ना सिर्फ निप्पल बल्कि पूरा ब्लैक पार्ट जिसे एरियोला कहते हैं वो पूरा बच्चे के मुंह में आ जाए। और ये देखो ये निप्पल कहाँ तक जा रहा है, बिल्कुल बच्चे के गर्दन मतलब जीभ के आखिरी कॉर्नर तक आपका निप्पल जा रहा है। ऐसा करने से बच्चे को एडिक्वेट मात्रा में दूध मिलता है। दूसरी जो चीज है, आप पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि बच्चे का पेट अच्छे से भर रहा है या नहीं भर रहा। तो जब आप पहली बार उसको दूध पिलाएं तो माँ और बच्चा दोनों रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए। अगर बच्चा हर 2-3 घंटे बाद डिमांड करता है तो इसका मतलब बच्चे का पेट अच्छे से भर रहा है। इसमें देखो बच्चे का नीचे का होठ पूरा चिन की तरफ मुड़ा हुआ है और पूरा का पूरा एरियोला बच्चे के मुंह के अंदर है और निप्पल तो यहाँ पर होगा, इतना दूर। सोचो बच्चा कितनी आसानी से और अच्छे से फीड कर रहा है। ऐसा करने से 10 मिनट में ही बच्चे का पेट भर जाता है। अगर आप गलत तरीके से दूध पिलाते हो तो आधे आधे घंटे तक बैठे रहते हो और हर 1 घंटे में बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है कि नहीं, उसका पेट भर रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये इस तरीके से पता चलेगा कि बच्चा कम से कम 2 घंटे अच्छे से सोता है, बार बार हर घंटे आपसे दूध के लिए डिमांड नहीं करता, वो कम से कम 6 से 8 बार टॉयलेट जाता है, दिन में 2-4 बार स्टूल पास करता है और समय के साथ में आप देख रहे हैं कि बच्चा खुश है, खेल रहा है और उसका वजन रोज 10 से 15 ग्राम पर केजी पर डे बढ़ रहा है। ठीक है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि मिल्क कैसे सीक्रेट होता है। इसके लिए आपको 2 चीजों का जानना बहुत जरूरी है, प्रोलैक्टिन हार्मोन और लव हार्मोन यानी कि ऑक्सीटोसिन। तो शुरू में डिलीवरी के बाद ही महिलाएं बोलना चालू कर देती हैं कि हमें दूध नहीं आता। तो उन्हें दूध कैसे आएगा? जब बच्चा माँ से लगेगा, माँ का दूध पिएगा, तब जाके माँ ये नर्वस सिस्टम से दिमाग को ऑर्डर मिलेगा कि बच्चा भूखा है, वो दूध चाहता है। तब फिर दिमाग अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन निकालेगा और दूध बनना यहाँ पर चालू होगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा ये सिस्टम मेंटेन रहे। ये कैसे मेंटेन रहेगा? जैसे ही बच्चा पैदा होता है आप उसको माँ का दूध पिलाएंगे, ये देखेंगे कि बच्चा बिल्कुल अच्छे से चिपका हुआ है। आपने देखा कोई आपको थोड़ा सा टच करता है, हल्का टच करता है तो आपको हल्का पता चलता है, लेकिन जब दोनों उंगलियों से तेज पकड़ता है या नोचता है, चूटी भरता है, तो आपको कितना ज्यादा पता चलता है। क्यों? क्योंकि नर्व एंडिंग्स अपनी जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा पता चलेगा। तो जब बच्चा माँ के दूध से बहुत अच्छे से चिपकेगा, पूरा मुंह खोल के पूरा एरियोला अंदर लेगा, तो बहुत सारी नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होगी, दिमाग को बहुत अच्छे से मैसेज जाएगा कि हमें मिल्क सीक्रेट करना है और फिर गुड अमाउंट में मिल्क सीक्रेट होगा। इसके अलावा आपको बच्चे को हर 2-2 घंटे में फीड कराना है। ऐसा करने से दिन में और रात में ये आर्क अपना मेंटेन रहेगा, दिमाग हर समय अलर्ट और एक्टिव रहेगा कि मेरा बच्चा भूखा है, मुझे उसको दूध पिलाना है, और बार बार ब्रेस्ट पूरा खाली होगा तो नया दूध बार बार बनेगा। लेकिन डिलीवरी के बाद माँ ज्यादातर एंग्शियस हो जाती है, वो डरने लग जाती है, वो बॉटल फीड शुरू कर देती है या ब्रेस्ट फीड कराने में अगर देरी करती है तो फिर ये आर्क अपना खराब हो जाता है। इसी तरीके से दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जिसे हम कहते हैं लव हार्मोन।
तो जब बच्चा पूरा अच्छे से माँ से चिपकेगा, दोबारा हमारे दिमाग को ऑर्डर जाएगा कि लव हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन निकालो। जैसे जैसे ये हार्मोन निकलेगा, ये हार्मोन हमारे ब्रेस्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूध बहुत तेजी से बाहर निकल के आता है और बच्चा तेजी से सक करता है और जल्दी बच्चे का पेट भर जाता है। और ये आर्क स्टिमुलेट कैसे होता है ना? ऐसे जब आप बच्चे के बारे में सोचेंगे, जैसे ही आप बच्चे के बारे में सोचते हैं, हमारा दिमाग अलर्ट हो जाता है। आप बच्चे का रोना सुनते हैं, आपने देखा होगा दूध अपने आप आने लग जाता है। बच्चे को देखने से, आपके खुश रहने से, टेंशन नहीं करने से, आराम से रिलैक्स बैठने से आपको ज्यादा से ज्यादा दूध सीक्रेट होता है। फिर हम आते हैं उन कॉमन प्रॉब्लम्स पर जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान होती है। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हमने देखी है इन्वर्टेड निप्पल्स। इसमें निप्पल ठीक से बना नहीं है। ऐसे में महिलाएं काफी डरती हैं और उन्हें लगता है कि मैं तो बच्चे को फीड ही नहीं करा सकती, मेरे तो निप्पल ही इन्वर्टेड है। तो पहली बात, ये बिल्कुल गलत भ्रांति है। क्यों? आप बच्चे को बहुत अच्छे से फीड करा सकते हो, क्योंकि बच्चा तो पूरा एरियोला, पूरा ब्लैक पार्ट मुंह में लेता है। इतना पूरा एरियोला वो बच्चा जब मुंह में लेगा तो आप आराम से उसको फीड करा सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी इन्वर्टेड निप्पल है तो आप उसको हाथ से स्टिमुलेट कर सकते हो दिन में 3-4 बार और उसको एक निप्पल की फॉर्म में लेके आ सकते हो। ऐसा नहीं है तो एक 20 सीसी की सिरिंज खरीदो, 20 सीसी की। ये एक मोटी सुई होती है, इसकी आगे से हम इसको कट कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना? आगे का नीडल हटा के आगे का पोर्शन कट कर देंगे। फिर आप इसको अगर निप्पल पे लगा के पीछे से सक करोगे तो निप्पल अपने आप वैक्यूम से अंदर खींचा चला आएगा। ये प्रोसेस हम दिन में 3 से 4 बार अगर करते हैं तो भी निप्पल कुछ दिनों में अच्छे से फॉर्म हो जाती है। इसके बाद कुछ महिलाओं को समझ में नहीं आता कि मेरा ब्रेस्ट फुल है या फिर टाइट, टेंडर, एंगॉज्ड है। ब्रेस्ट का फुल होना अच्छा होता है, इनमें से दूध ऑटोमेटिकली निकलता रहता है और ब्रेस्ट पूरे कंप्लीटली फुल और बड़े दिखते हैं। एंगॉज्ड ब्रेस्ट का मतलब है ब्रेस्ट लाल हो जाएंगे, सूज जाएंगे और उनमें काफी दर्द होने लगेगा। नॉर्मली फुल ब्रेस्ट में दर्द नहीं होता है। तो अगर आपको बच्चे को दूध पिलाने में दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट गर्म है, वो दर्द हो रहे हैं और काफी सूजे हुए हैं, रेड कलर के हो गए और मिल्क भी ठीक से नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब है कि आपके ब्रेस्ट एनगॉज्ड हैं। और मिल्क, तीसरा कारण होता है कि मिल्क प्रॉपरली नहीं आता। तो भाई मिल्क क्यों नहीं आता, है ना? इसकी कई चीजें तो मैं बता चुकी हूँ कि आप ढंग से नहीं बैठे हैं, आप रिलैक्स नहीं हैं, डरे हुए हैं, बहुत जल्दी जल्दी बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा देते हैं, आप टाइम से उसको फीडिंग नहीं करा रहे, रात में फीडिंग नहीं करा रहे, बच्चे को पोजीशन अच्छे से नहीं ले रखा, या फिर आपके एंगॉज्ड ब्रेस्ट है। ऐसे केसेस के अंदर ब्रेस्ट मिल्क पूरा नहीं आता। तो अब इस नहीं आता, मिल्क सप्लाई कम है, तो हम क्या करें, है ना? सीधी सी बात है, आपको अपने बच्चे को बार बार अपनी छाती से लगाना है, दूध आए चाहे नहीं आए। आप अपने बच्चे को प्यार करोगी, उसके सर पे हाथ फेरोगे, उसका चेस्ट और अपना चेस्ट आपस में पैरेलल यानी कि टकरा कर रखोगे। और जो घर के साथी लोग हैं, हस्बैंड है, इन लॉज हैं, रिश्तेदार हैं, वो माँ को सपोर्ट करेंगे कि कोई बात नहीं, कोशिश करो, दूध आ जाएगा। जैसे जैसे माँ और बच्चे की बॉन्डिंग होगी, माँ सोचेगी कि नहीं, मुझे तो मेरे बच्चे को दूध पिलाना ही पिलाना है, ऑटोमेटिकली बच्चे के लिए दूध आना शुरू हो जाएगा। अगर फिर भी दूध नहीं आता तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर आपको कुछ दवाइयां दे देगा जो मिल्क सीक्रेशन बढ़ाने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा अगर आप नौकरी पर जाती हैं या फिर आपको ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा पस बन गया है, या आपका बच्चा बहुत छोटा प्रीटर्म है, 7 साढ़े 7 महीने का बच्चा है जो ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले सकता क्योंकि उसका सकिंग रिफ्लेक्स नहीं बना होता है ना, तो ऐसे में आप अपना मिल्क एक्सप्रेस करेंगे। इसका भी सेम तरीका है कि आपको हर 2 घंटे में दूध निकालना है। माँ का दूध रूम टेम्परेचर पे कम से कम 5 से 6 घंटे तक आराम से रह सकता है, बट फिर भी हम बोलते हैं कि आपको 2 से 3 घंटे के अंदर ही बच्चे को ये दूध दे देना चाहिए। अगर बहुत छोटा 7 या 8 महीने का बच्चा है, वो डायरेक्ट माँ का ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकता क्योंकि उसको सकिंग रिफ्लेक्स नहीं है, तो ऐसे में अपन उसको छोटी कटोरी चम्मच या फिर एक नोजल वाला
कटोरी आती है उससे बच्चे को दूध पिलाते हैं। फ्रीज में माँ का दूध कम से कम 24 घंटे तक रख सकते हैं। और बड़े शहरों में आजकल मिल्क बैंक होता है, मतलब गवर्नमेंट भी ये प्रमोट कर रही है कि आप बच्चे को फॉर्मूला फीड नहीं देंगे, आप उसको गाय का भैंस का दूध नहीं देंगे। अगर फिर भी जरूरत पड़ी, आपका दूध कम आता है, आप दूध लेने नहीं जा सकते, आपका दूध कम आता है, तो आप मिल्क बैंक से बच्चे के लिए माँ का दूध लेने जा सकते हैं। इसमें कम से कम आपको ह्यूमन मिल्क मिलेगा, जिसके अंदर एंटीबॉडीज होंगी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगे और वो सारी चीजें होंगी जो बच्चे के लिए जरूरी है। अब जब भी आप ब्रेस्ट मिल्क निकालती हैं तो उस समय साफ सफाई का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोना है। और वैसे भी अभी तो कोविड एरा चल रहा है ना, कोरोना वायरस है, तो हमको ये चीजें तो नॉर्मली भी फॉलो करनी है। दिन में 3-4 बार हाथ साबुन से धोने हैं। ब्रेस्ट फीड जब भी आप कराओगे, आप अपने हाथ साबुन से धोगे। ब्रेस्ट को बार बार साबुन से नहीं धोना, नहीं तो वो सोर निपल हो जाते हैं, उनमें कट्स लग जाते हैं। तो आप उसको नॉर्मल वाटर से या गर्म पानी से क्लीन कर सकते हो। दिन में 1 बार वॉश करना सफिशिएंट है। इसके बाद आप जेंटली मिल्क को एक्सप्रेस कर दोगे किसी कटोरी या बोल के अंदर। मिल्क एक्सप्रेस करने का क्या तरीका होता है, दोनों हाथ से, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे रख के पूरे ब्रेस्ट को अच्छे से प्रेस करना है। इसके बाद पूरे एरियोला को आगे ऊपर और नीचे से प्रेस करना है। ऐसा करने से मिल्क पर्याप्त मात्रा में निकलने लग जाता है। अगर ब्रेस्ट में आपको सोर निप्पल हो जाए, यानी कि निप्पल रेड हो जाए, तो उसके क्या कारण होते हैं? या तो आप बच्चे को ठीक से दूध नहीं पिला रहे हो, आपकी टेक्निक खराब है, या फिर बच्चे के मुंह में इन्फेक्शन है जिसको कैंडिडा कहते हैं। और इसका बहुत आसान सा तरीका है, कोई बहुत ज्यादा इस पर ऑइंटमेंट लगाने की जरूरत नहीं होती, कोई मैनेजमेंट नहीं करना होता। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो आप सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करिए, कटोरी चम्मच से पिलाइए। और जब बच्चे को आप दूध पिला लेते हैं या दूध एक्सप्रेस कर लेते हैं तो लास्ट का जो मिल्क होता है उसको थोड़ा सा ब्रेस्ट के ऊपर लगा सकते हैं। इससे भी हीलिंग और रिपेयर जल्दी होता है। अगर नहीं हो तो आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। अच्छा, अभी ये बहुत कॉमन सवाल उठ रहा है, क्या हमको कोविड-19 पॉजिटिव होने पर बच्चे को दूध पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए? तो इसका उत्तर है हाँ। भले आपको कोई भी इन्फेक्शन हो, सिर्फ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस नहीं होना चाहिए या फिर एक्टिव HIV नहीं होना चाहिए। इन 2 कंडीशंस में, जब बहुत सीवियर HIV अपना एग्रेवेटेड फॉर्म में है या फिर टीबी अपनी पूरी हाई एग्रेवेटेड फॉर्म में है, तब आपको बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाना। बाकी हर कंडीशन में आप अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकते हैं। तो जैसे कि इसमें बोला है, WHO ने बोला, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बोला कि आप बच्चे को बिल्कुल दूध पिलाइए, और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि माँ के दूध पिलाने के कारण बच्चे को कोरोना हो गया हो। ठीक है, तो हमें बच्चे को माँ का दूध पिलाना ही पिलाना है। खास बातों का ये ध्यान रखना है कि आप अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो आपको अपने हाथ बराबर धोने हैं और बराबर एक मास्क पहनना है। बच्चे के ऊपर आपका थूक या छींक नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ आपको छींक या खांसी आती भी है तो आप अपना एक हाथ ऐसे करके इस तरीके से छींकेंगे ताकि बच्चे के ऊपर कोई ड्रॉपलेट्स ना पड़े। इसके अलावा बच्चे को तभी गोदी लेंगे जब आपको बच्चे को फीड कराना है। उसके बाद में आप बच्चे को उसके पालने में सुला देंगे या अपने किसी घर वाले को दे देंगे। ठीक है ना? और साफ सफाई का बेहद ध्यान रखेंगे। और आखिरी में मैं आपको सिर्फ ABC बताना चाहूंगी ब्रेस्ट फीडिंग की, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। A मीन्स अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब आपको अपने बच्चे पर पूरा ध्यान देना है। आप ये बातें सबको बताएंगे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को भूख कब लगती है इसका कैसे पता चले। जैसे ही बच्चे को भूख लगे आप उसको खाना देंगी, आप उसको ब्रेस्ट फीड कराएंगी। इसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड। शुरू के कुछ हफ्तों में हमको हर 2-2 घंटे के अंदर बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। 15-20 दिन के बच्चा हो जाने पर हम उसको 3 से 4 घंटे के अंतर पर दूध पिला सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो बच्चा भूखा होता है
वो बार-बार अपना हाथ मुँह में लेके जाता है, मुँह से सकिंग करने की कोशिश करता है खाली, या तो हाथ चूसेगा या फिर माउथ के ही आप उसके एक्शन देखो कि वो उसमें सकिंग नॉइज़ आने लगेगी, वो अपना मुँह चलाने लगेगा और कहीं न कहीं ब्रेस्ट को ढूँढने की कोशिश करेगा। ऐसा होते ही आपको बच्चे को तुरंत गोदी में लेना है और उसको फीड कराना है। तो ये बच्चा तेज़ी से आपका दूध पिएगा और 10-15 मिनट में दूध पीकर फ्री हो जाएगा। एक बार आपको एक साइड के ब्रेस्ट से पूरा फीड कराना है, यानी कि पहले गाढ़ा दूध और उसके बाद का हिंड मिल्क जो पतला पानी जैसा होता है, पूरा पिलाने के बाद ही अगर आपका बच्चा भूखा है, तभी अपन दूसरे ब्रेस्ट की तरफ जाएँगे। ठीक है? और बच्चे के रोने का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करेंगे। अक्सर हम देखते हैं जब बच्चा रोता है तभी सोचते हैं कि उसको भूख लगी है, नहीं, आप अवेयर रहो, बच्चे के जेस्चर्स देखो और अकॉर्डिंगली उसको फीड कराओ, ठीक है? अगर बच्चा रो रहा है तो इसका मतलब है उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ऐसा बच्चा चिड़चिड़ा होने लग जाता है और फिर वो ढंग से दूध नहीं पी पाता, ठीक है? साथ में बी से मतलब है बी पेशेंट। आपको बहुत ज़्यादा संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। आप उसको पूरा टाइम देंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट बच्चे को अपनी गोदी में रखेंगे, उसको कडल करेंगे, उसको प्यार करेंगे और दोनों साइड से अच्छे से दूध पिलाएँगे। और सी का मतलब है कम्फर्ट। कम्फर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। अगर माँ रिलैक्स होगी तो ऑटोमेटिकली लेट डाउन रिफ्लेक्स होगा, बच्चे के लिए दूध ऑटोमेटिकली सीक्रेट होता जाएगा। इसके लिए माँ प्रॉपर पोजीशन में बैठ सकती है और जितने ज़रूरत पड़े उतने पिलो लगा सकती है। अच्छे से बैठने के बाद में बच्चे की प्रॉपर पोजीशन बनाने के बाद में बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएगी, ठीक है? स्तनपान एक संकल्प है। आज हम यहाँ पर जो भी इकट्ठे हुए हैं, हम सबको एक संकल्प करना है कि ना सिर्फ हमें हमारे परिवार में, बल्कि आसपास हमारी सोसाइटी में, हमारे फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है। माँ का मतलब होता है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, ठीक है? ये भी मेरा ही लिखा हुआ एक 4 पंक्तियों का शेर है, जिसमें माँ की अभिव्यक्ति हमने करी है कि माँ का दूध कितना इम्पोर्टेंट है। माँ का जो दूध है, उससे बच्चे का पूरा विकास होता है। तो इसी के लिए 4 लाइनें हैं। तेरा रक्त बहे मुझ में माँ, तेरा स्नेह है सबसे प्यारा, हर जन्म तेरा ऋणी रहूँगा, दूध तेरा मेरी जीवन धारा। तो आपको बच्चे को ये जीवन धारा देना ही है, अपना अमृत देना ही है ना? और इतना ही नहीं, 6 महीने तक अपना दूध पिलाने के बाद में आपको बच्चे को कैसे प्रॉपर फीडिंग कराना है, वो भी सीखना है और अपने बच्चे को सही से वीनिंग स्टार्ट करनी है। दूध के साथ-साथ दलिया, खिचड़ी, सूजी, केले, एप्पल, आम ये सब चीज़ें ग्रेजुअली धीरे-धीरे मैश करके बच्चे को देना है। इसमें भी मैं विशेषतर कहना चाहूँगी कि सेरेलैक या फिर वापस से फ़ॉर्मूला फूड्स के लिए हमको नहीं जाना। हमारे घर में जो चीज़ें होती हैं, उनसे बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है और हम बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को दे सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई परेशानी आती है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे कभी भी drraksha.com पर पूछ सकते हैं। ठीक है? थैंक यू। मेरा वेबसाइट भी है drraksha.com, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आशीष जी, आप टेक ओवर कर सकते हैं।
हाँ आशीष, अरे मेरा क्या हो गया इसमें? Thank you, Dr. Raksha, for such a nice talk. तरीके से और जिस के एडवांटेज बताएं, मेरे ख्याल से सभी जो व्यूअर्स थे उनको बड़े अच्छे से समझ आया है और वो इस चीज का बेनिफिट भी उठाएंगे। सो आई रियली थैंक्स एंड मैं संजीव सर को बोलूंगा। मातृशक्ति को जी, सबसे पहले तो मातृशक्ति को नमन है। इस तरह मेरी हर शरारत, हर गुनाह को धो देती है माँ। बहुत ही गुस्से में हो तो बस रो देती है माँ। बिल्कुल मैडम, सही। आपने माँ के चरित्र को, माँ के दूध की इम्पोर्टेंस को यहाँ पर आपने जिस तरह से बताया है, मुझे लगता है हमारे हर व्यूअर के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। वो अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक अच्छा बचपन दे पाएंगे। मैडम, यहाँ पर एक सवाल हमारे पास आया है श्रीमती गीता कालिया की तरफ से। वो ये जानना चाह रही है कि जैसे आपने बताया कि 6 महीने तक, पैदा होने से लेकर 6 महीने की आयु तक बच्चे को माँ का दूध देना अमृत है। बिल्कुल तो उनका सवाल ये है कि कुछ बच्चे बियॉन्ड दी एज जाकर भी फीडिंग जारी रखते हैं। मतलब जैसे बच्चा अगर 1-1.5 साल का, 2 साल का भी हो गया है और वो फीड कर रहा है, उससे ज्यादा उम्र का है, फीड कर रहा है, तो उसके भी कुछ फायदे नुकसान हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल इसके फायदे हैं। आपको बच्चे को शुरू के 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है और कुछ नहीं। लेकिन 6 महीने से 2 साल तक आपको बच्चे को माँ का दूध प्लस ऊपर की खाने पीने की चीजें धीरे धीरे ऐड करके देती जाना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप बच्चे को 2 साल तक फीड कराते हो तो बच्चे को बड़े होने के बाद में ओबेसिटी नहीं होती, डायबिटीज का खतरा कम होता है, कुछ अलग तरह के कैंसर्स होते हैं जो 15 साल से छोटे बच्चे में होते हैं, वो नहीं होता। शुगर कंट्रोल उनका ठीक रहता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म बच्चों का ठीक रहता है, इम्यूनिटी उनकी बहुत अच्छी होती है, वो बार-बार जल्दी-जल्दी बीमार नहीं पड़ते। इसीलिए कम से कम 1-1.5 साल तक तो बच्चे को हर हाल में माँ का दूध पिलाते ही रहना है और जहां तक हो सके 2 साल तक अपन पिलाएंगे। साथ में माँ को भी इसके कई सारे फायदे हैं। जितनी देर तक माँ बच्चे को दूध पिलाएगी उतने दिनों तक माँ के अंडे नहीं बनेंगे ढंग से, माँ के पीरियड्स अच्छे से नहीं आएंगे। इससे माँ को अंडेदानी का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, झिल्ली का कैंसर और हड्डी की कमजोरी और बुढ़ापे में होने वाले हिप फ्रैक्चर का खतरा काफी कम हो जाता है। सिर्फ ध्यान माँ को ये रखना है कि उसको अपनी डाइट प्रॉपर लेनी है। उसको आयरन कैल्शियम डिलीवरी के बाद भी 3 महीने तक लेना है, विटामिन डी सप्लीमेंट्स जैसे डॉक्टर बोले उसके अकॉर्डिंग लेना है और 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा खाना खाना है बच्चे के लिए, बस इतना सा। धन्यवाद मैम। एक सवाल श्रीमती पी सिंगल की तरफ से आया मैम। वो ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे को माँ का दूध पीने के बाद भी बार बार, जैसे दूध पीने के बाद बच्चा वॉमिट कर रहा है या लूज मोशन कर रहा है, तो उस समय क्या प्रिकॉशंस रखने में? प्रॉब्लम है यहाँ पर फॉल्टी टेक्निक, है ना। सबसे पहले आप बच्चे को सही तरीके से दूध पिलाओगे, दूध पिलाने के बाद में उसको बर्प कराना होता है, यानी आप बच्चे को कंधे पे लोगे और उसको कम से कम अपन हाथ से थपथपाएंगे। कम से कम 20 मिनट और आधा घंटा लग जाता है, तब जाके बच्चे को डकार आती है। अगर वो एयर उसकी बाहर नहीं निकलेगी तो बच्चा उल्टी करेगा और छोटे बच्चों की उल्टी सबसे खतरनाक होती है क्योंकि उनको गैग रिफ्लेक्स नहीं होता। इसका मतलब उनको उल्टी आएगी तो उनका बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा नहीं होता कि वो ये उसको लंग्स में जाने से रोक सके, और अगर लंग्स में गया, कुछ मात्रा में गया तो लंग्स का इन्फेक्शन, और ज्यादा मात्रा में गया तो बच्चे को सांस नली में दूध जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको सबसे पहले फीड कराने के बाद में आधा आधा घंटे तक बच्चे को थपथपाना है ताकि उसको डकार आए, पेट की सारी हवा या गैस है वो निकल जाए। अगर बच्चा सिर्फ निप्पल निप्पल चूसता रहता है तो हवा वो ज्यादा स्वेलो कर लेता है। दूसरा, जितनी बार बच्चा दूध पिएगा, दूध पीते से ही वो स्टूल पास करता है, उसको हम लूज मोशन नहीं कहते, है ना। कम से कम 8 से 10 बार बच्चा स्टूल पास कर सकता है।
लूज मोशन कब बोलेंगे? जब उसमें सिर्फ पानी पानी आ रहा है और वो बस छोटी छोटी सी पिचकारी की तरह थोड़ा थोड़ा सा पॉटी हर घंटे, हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में निकाल रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने उसको दूध पिलाया था या ऐसे ही कर रहा है। बच्चे को अगर लूज मोशन होते हैं तो हमें कुछ ज्यादा बच्चे को देना नहीं होता। आप सिर्फ ORS, जिंक वाला ORS आता है, क्योंकि बच्चे के लूज मोशन में क्या गया? बेसिकली पानी और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये आप अगर बच्चे को रिकवर कराते रहेंगे तो बच्चे को डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होगा और वो ठीक रहेगा। और बहुत ज्यादा लगे आपको लूज मोशन है और डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पा रहे, तो एक स्पोरोलैक्स सैशे आता है, इजीली हर जगह मिल जाता है, छोटा सा सैशे, स्पोरोलैक्स सैशे। आप उसको माँ के दूध में 1 चम्मच में घोल के बच्चे को पिला सकते हैं। अगर इतना करने पर भी बच्चे के लूज मोशन रुकते नहीं है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है। ठीक है? और बच्चे धन्यवाद मैम। भी हैं तो हल्का करवट लेके सुला सकते हैं, ताकि वो सीधा सीधा सोएगा तो उसको ठसका लगने का चांस ज्यादा है उल्टी आने पर। तो आप अगर उसको हल्का करवट दिला देंगे या सिर साइड में कर देंगे तो जो उल्टी आएगी वो तुरंत बाहर निकल जाएगी। ठीक है? धन्यवाद मैम, धन्यवाद। मैं यहाँ यही बोलूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था अपने इसके स्टार्टिंग में सेशन के, कि एक जो आजकल समाज में सबसे ज्यादा जरूरी है, इमोशनल बॉन्डिंग, जिसकी कमी देखी जा रही है बिटवीन फैमिली, मदर टू बेबी, बेबी टू फादर, या ओवरऑल फैमिली की जो इमोशनल बॉन्डिंग है, लगता है, मुझे लगता है उसकी शुरुआत वहीं ब्रेस्ट फीडिंग से हो जाती है, जो आपने बताया उसकी। हाँ जी। और मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा, जितने व्यूअर्स लाइव देख रहे हैं, वो अगर मैडम से बाद में भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप लोग मैडम को सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, और आप मैडम के ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। और आज मैं एक बार फिर से मैडम को थैंक यू बोलना चाहूंगा, धन्यवाद दूंगा सभी व्यूअर की ओर से। और मैं अपनी कंपनी को, अजंता फार्मा को धन्यवाद बोलूंगा इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए, इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच के लिए, कि आज के दिन को सेलिब्रेट करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता था। और मैडम आपने इस पे 4 चांद लगाए हैं मैडम, अपना कीमती समय देकर। धन्यवाद मैम, सभी व्यूअर्स का धन्यवाद।